हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज़ नीतू। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डे 18 के बारे में। आंसर्स पे ध्यान मत देना, डे 18 देखने वाले हैं। और आज का जो आपका सब्जेक्ट है वो कंप्यूटर नेटवर्क है। कंप्यूटर नेटवर्क का कल हमने ओएसआई मॉडल पढ़ा था और उसके बेस पे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे या जितने भी क्वेश्चन आते हैं मैंने आपको सारे जो है डिस्कस करवा दिए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मतलब वहाँ से जो है क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, 101% श्योर है। ठीक है, इसलिए मैंने उसको बहुत ही अच्छे से डिटेल में करवाया है ताकि आपका वहाँ से कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, क्योंकि जो भी मैं करवाती हूँ उसके बाद जो है आपके उसके बेस पे क्वेश्चन सेंड करती हूँ, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप आपका पेड रहेगा और ये जो है आपका 40 डेज क्रैश कोर्स है और अभी जो है आपके 22 दिन और बचे हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग के ऊपर। क्योंकि हमें जो है कंप्यूटर नेटवर्क कर रहे हैं तो आपको जो है उसका बेसिक भी पता होना चाहिए कि कंप्यूटर नेटवर्क कहाँ से निकल कर आया है, डेटा कम्युनिकेशन होता क्या है, एक्चुअल में किस तरीके से आप डेटा को कम्युनिकेट करवा सकते हो और कितने तरीके से करवा सकते हो। तो सारी चीज़ों को आज हम डिटेल में देखेंगे, एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वहाँ से मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ से जो है एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो चलिए अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन क्या करता है? एक तरीके से डेटा कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेट क्या होता है? मतलब जो भी डेटा क्या हो गया आपका, कोई भी इंफॉर्मेशन हो गई। कम्युनिकेट क्या हो गया? आप किसी के साथ भी अपने डेटा को आपस में क्या कर रहे हो, भेज रहे हो, रिसीव कर रहे हो, उसको कुछ दे रहे हो, उससे कुछ ले रहे हो, तो एक दूसरे से क्या हो गया, कम्युनिकेट हो गया। अगर मैं यहाँ पर रियल लाइफ का एग्जांपल लूँ, तो रियल लाइफ के एग्जांपल में आप बोल सकते हो कि जब आप स्कूल टाइम में होते थे, आपका तो पता नहीं पर हम लोग करते थे कि जब सर बोलते थे कि क्लास में किसी को नहीं बोलना, सब चुप करके बैठो, तो हम क्या करते थे कि छोटे छोटे चिट्ठे बना के एक दूसरे को पास ऑन करते रहते थे, देखिए हो गया, वो हो गया। तो वो क्या है, वो भी एक मीडियम है कि हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करवा रहे हैं। तो कम्युनिकेशन कितने कैसे कैसे हो सकता है? एक तो ओरली हो सकता है कि हम बोलकर किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं। एक आपका लिखकर हो रहा है कि मैंने उसको लिखकर कुछ बताया तो उसको समझ में आया। इशारों से हो सकता है, मतलब एक दूसरे को बात समझाना। आप जिस तरीके से कम्युनिकेट करते हो वही आपका क्या हो जाएगा, डेटा कम्युनिकेशन, क्योंकि आप उसके थ्रू जो है अपनी जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है वो पास ऑन कर रहे हो। क्लियर है? यहाँ तक ये क्लियर है। इसके बाद हम अब इसकी थ्योरी देखेंगे। थ्योरी देखो, व्हेन वी कम्युनिकेट वी आर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। मतलब जब भी हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो हम कुछ ना कुछ उससे डेटा इन्फॉर्मेशन कुछ ना कुछ तो शेयर करेंगे ना। क्या कम्युनिकेट करने के लिए भी तो मेरे पास कुछ पॉइंट होना चाहिए। जैसे अभी आपके डाउट आते हैं या आपको कुछ पूछना होता है या आप चाहते हो कि इसके बाद जो है नेक्स्ट सब्जेक्ट ये स्टार्ट हो, तो आप मुझसे कम्युनिकेट करते हो ना, कि मैसेज छोड़ देते हो, मैं जब देखती हूँ तो मैं आपको रिप्लाई कर देती हूँ। तो वो भी क्या है, एक तरीके का क्या है, कम्युनिकेशन है। कि क्या हम शेयर कर रहे हैं, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ही तो है कि आपको जो कुछ लगा वो आपने मुझे दे दिया, वो इन्फॉर्मेशन मैंने देखी, देन मैंने उसका रिप्लाई कर दिया, तो वो क्या हो गया, एक इन्फॉर्मेशन होगी। क्लियर है? डेटा कम्युनिकेशन क्लियर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। दिस शेयरिंग कैन बी लोकल और रिमोट। अब लोकल और रिमोट क्या होता है? या तो हम एक दूसरे को बिल्कुल पास पास आमने सामने, यानी कि दैट इज़ लोकल। रिमोट क्या होता है कि आप एक जगह से दूसरे शहर में बात कर रहे हो, एक देश से दूसरे देश में बात कर रहे हो, लाइक वीडियो कॉलिंग। ठीक है, तो यही आपका क्या हो गया, रिमोट। और आजकल तो मोस्ट ऑफ द जो पीपल हैं, फैमिली कहाँ रह रही है, पेरेंट्स कहाँ पर हैं, उनका घर कहाँ पर है, हर चीज़ जो है अलग अलग डिवाइडेड है। और उसको जो आपस में जोड़ता है, हम क्या करते हैं, व्हाट्सअप से कॉल कर लेते हैं, लैपटॉप से कर लेते हैं। मतलब जैसे हमारा उनसे कम्युनिकेट करने का मन करता है वैसे हम उनसे क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। ठीक है, तो बिटवीन इंडिविजुअल्स लोकल कम्युनिकेशन यूजुअली अक्कर फेस टू फेस। ठीक है, तो जो लोकल कम्युनिकेशन हो गया वो फेस टू फेस हो गया। और रिमोट कम्युनिकेशन जो है वो एक दूरी पर हो गया, कि हम जो है आमने सामने नहीं है, एक दूरी पर हैं हम, जो है वीडियो के थ्रू या फिर फ़ोन के थ्रू हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं। क्लियर है?
अब आ जाओ कंपोनेंट कि डेटा कम्युनिकेशन करने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट होने चाहिए, और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया भी है। तो ध्यान रखना, एग्जामिनर पूछ लेगा कि या तो नाम देके पूछेगा कि इसमें से कौन से जो है होता है या नहीं होता, या फिर इसमें से कौन कौन से जो है डेटा कम्युनिकेशन के जो है कंपोनेंट होंगे, इस तरीके से पूछ लेगा। या फिर डायरेक्ट ये पूछेगा कि डेटा कम्युनिकेशन कंपोनेंट कितने होते हैं, 2, 4, 5, 7, 10, 12, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन आता है। तो टोटल जो है आपके 5 कंपोनेंट होते हैं, आपको पता होना चाहिए। जब आप डेटा को कम्युनिकेट करवाते हैं तो टोटल आपके 5 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? मीडियम, किस मीडियम के थ्रू आप जो है डेटा सेंड कर रहे हो, मीडियम आपका क्या आ जाएगा, वायर्ड है, नॉन वायर्ड है, किस तरीके से है, कौन सी केबल यूज़ की है, किस तरीके से टेलीफोनिक है, ये सारी चीज़ें है ना। मीडियम एक तरीके से आप उस कौन सा मीडियम यूज़ कर रहे हो, क्या मैसेज पास ऑन कर रहे हो, कौन कौन से प्रोटोकॉल, कौन कौन से सेट ऑफ रूल्स वहाँ पर यूज़ कर रहे हो। ठीक है, और एक सेंडर हो गया, एक रिसीवर हो गया, तो हो गए ना 5। मतलब कौन तो भेज रहा है, कौन उसको रिसीव कर रहा है, तो 2 तो ये हो गए। क्या इन्फॉर्मेशन पास ऑन करें यानी कि क्या मैसेज देना है, तो 3 हो गए। किस मीडियम के थ्रू आप डेटा सेंड कर रहे हो, और कौन कौन से प्रोटोकॉल आप वहाँ पर यूज़ कर रहे हो, तो ये हो गए आपके कंपोनेंट। साथ के साथ अब नोट डाउन करते हुए चलें कि डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, कि जब हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे से शेयर करते हैं, पास ऑन करते हैं, वो आपका डेटा कम्युनिकेशन होगा। डेटा कम्युनिकेशन आपका लोकल एंड रिमोट दोनों तरीके से हो सकता है। अब जो है डेटा कम्युनिकेशन के 5 कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से? सेंडर हो गया, रिसीवर हो गया, क्या मैसेज आप पास ऑन कर रहे हो, किस मीडियम के थ्रू कर रहे हो, और कौन कौन से आप प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हो। ठीक है, बहुत ही डिटेल में डिस्कस करवा रही हूँ क्योंकि बच्चों को डाउट रहता है कि मैम आप बहुत फास्ट बोलते हो तो समझ में नहीं आता, नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, इसलिए मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रही हूँ कि आपको ऐसा लगे कि मैम हमारे सामने बैठी है और हमें लिखवा रही है। इसलिए मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको ऐसा कोई फीलिंग ना आए कि बहुत ज़्यादा फास्ट जा रहा है। ठीक है, हाँ जी, फर्स्ट वन देखो, मैसेज क्या होता है। मैसेज क्या होगा, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन होगी, कोई ना कोई डेटा होगा जो हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ठीक है, पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन इंक्लूड टेक्स्ट, नंबर, पिक्चर, ऑडियो एंड वीडियो। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन आपकी किस किस फॉर्म में हो सकती है वो देख लो। कोई टेक्स्ट हो सकता है, कोई मैसेज आपने लिखा, कोई नंबर हो सकता है कि कोई नंबर आपको बताना है, कोई पिक्चर होती है, कोई फोटो आपको शेयर करनी है। ठीक है, या फिर कोई ऑडियो हो सकती है, या फिर आपकी कोई वीडियो हो सकती है। क्लियर है कि आप किसी को जैसे व्हाट्सएप पे भी क्या करते हो, वीडियो सेंड कर देते हो, ऑडियो सेंड कर देते हो, या किसी की आपको इमेज शेयर करवानी है, तो वही सारी चीज़ें। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद सेकंड देखो, सेंडर। सेंडर क्या होता है? सेंडर एक डिवाइस होता है जो सेंड करता है द डेटा और मैसेज। सेंडर क्या होगा? एक डिवाइस होता है जो क्या सेंड करेगा, डेटा और मैसेज। इट कैन बी कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, टेलीफोन, हैंडसेट, वीडियो, कैमरा एंड सो ऑन। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं इसकी। क्या क्या हो सकता है? डेटा, मैसेज, कैन बी कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, टेलीफोन, हैंडसेट, वीडियो, कैमरा, ये सारी चीज़ें जो हैं आपका सेंडर होगा। सेंडर तो वही है कि क्या मैसेज उसको सेंड करना है। मतलब मैं अगर किसी से बात करना चाहती हूँ तो मैं क्या होगी, एक तरीके की सेंडर होगी, और जिसको मैं मैसेज पास ऑन कर रही हूँ, जो रिसीव करेगा, जिसको वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वो क्या हो गया, रिसीवर। अब देखो रिसीवर आपका क्या हो गया, एक डिवाइस है जो रिसीव कर रहा है मैसेज। इट कैन बी कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, टेलीफोन, हैंडसेट, टेलीविजन एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये सब कुछ हो सकता है। तो क्लियर है भाई, मैसेज, सेंडर एंड रिसीवर। ट्रांसमिशन मीडियम देखो, ट्रांसमिशन मीडियम आपका क्या होता है कि किस मीडियम के थ्रू जा रहा है। मतलब आप जो डेटा सेंड कर रहे हो वो वायर्ड है, नॉन वायर्ड है, किसके थ्रू, वाईफाई आपने यूज़ किया है, मतलब बिना वायर के आप भेज रहे हो या वायर्ड के साथ भेज रहे हो, वो आपका क्या हो गया, मीडियम हो गया। तो ट्रांसमिशन मीडियम जो है एक तरीके का फिजिकल पाथ होता है जिसमें हम क्या करते हैं, मैसेज जो है वो ट्रैवल करता है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। सम एग्जांपल फॉर ट्रांसमिशन मीडिया लाइक आपका ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्साइल केबल, फाइबर केबल, रेडियो वेव्स,
और इन सब के ऊपर आपने क्वेश्चन देखा भी होगा, और क्या क्वेश्चन आता है वो मैं आपको बताऊंगी। जो ट्रांसमिशन मीडियम है, तो अगर आपको ध्यान हो तो कल मैंने आपको फंक्शंस बताए थे हर एक लेयर के, कि कौन कौन सी लेयर के कौन कौन से फंक्शन होते हैं। तो ट्रांसमिशन मीडियम जो है वो आपका कौन सी लेयर का फंक्शन है भाई? सब मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ट्रांसमिशन मीडियम जो है वो कौन सी लेयर का फंक्शन होगा। ठीक है, तो ये आप मुझे कमेंट करेंगे। नेक्स्ट देखो, प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल जो है वो एक तरीके का सेट ऑफ रूल्स होता है कि किस किस बाउंडेशन के अंदर रहकर मुझे अपने डेटा को सेंड करना है ना, मुझे कितनी अथॉरिटी मिली है, कौन कौन से मुझे रूल्स फॉलो करने हैं, वही सारी चीज़ें। इट रिप्रेजेंट एन एग्रीमेंट बिटवीन द कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस। ठीक है, विदाउट अ प्रोटोकॉल टू डिवाइसेस मे बी कनेक्टेड बट नॉट कम्युनिकेटेड। मतलब बिना प्रोटोकॉल के हम दो डिवाइस को आपस में कनेक्ट तो कर सकते हैं लेकिन कम्युनिकेट नहीं कर सकते। जस्ट एज अ पर्सन स्पीकिंग फ्रेंच कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाई अ पर्सन हु स्पीक ओनली जापनीज। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, एक पर्सन है आपका जो यहाँ पर स्पीक कर सकता है, यहाँ पर ये फ्रेंच स्पीक कर सकता है और ये जापनीज़, और इसको सिर्फ फ्रेंच ही आती है, इसको सिर्फ इंग्लिश ही जापनीज़ ही आती है। दोनों जो है एक दूसरे के लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो ये दोनों आपस में मिल तो गए हैं, लेकिन ये कम्युनिकेट कैसे करेंगे? तो कम्युनिकेट करने के लिए इनके बीच में कोई ट्रांसलेटर होना चाहिए, ताकि वो इसकी बात को उस तक पहुंचा सके और इसकी बात को उस तक पहुंचा सके। ठीक है, तो यही प्रोटोकॉल होते हैं कि कौन कौन से हमें ऐसे रूल फॉलो करने हैं, कौन कौन सा हमें किस तरीके से करना है, ताकि हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें। क्लियर है? यहाँ से आपका ख़त्म होता है डेटा कम्युनिकेशन। मतलब डेटा कम्युनिकेशन के कंपोनेंट हो गए। अब हम बात करेंगे डेटा की रिप्रेजेंटेशन की, किस तरीके से आप डेटा को रिप्रेजेंट करवा सकते हो। वैसे अभी हमने देखा भी था कि कोई टेक्स्ट आप भेज रहे हो, कोई नंबर है, कोई इमेज है, कि आपको कोई इमेज भेजनी है। लाइक आपको अगर कोई आपका दोस्त है और आपको अपने दूसरे दोस्त की फ़ोटो दिखानी है, तो आप क्या करोगे? उसके साथ इमेज ही शेयर करोगे ना, कि हाँ देखो ये मेरा जो है नया दोस्त बना है। या फिर आप कहीं बाहर पढ़ने गए हो, आपके स्कूल टाइम के फ्रेंड हैं, तो आप उनको इसी तरीके से तो इमेज भेजोगे, या आपको ऑडियो कर उनसे बात करनी है, या आप उनको वीडियो को करना है, तो इस तरीके से। तो ये सारा जो है डेटा रिप्रेजेंटेशन है, कि डेटा जो है आपका इस फॉर्म में हो सकता है। अब देखो, डेटा फ्लो ट्रांसमिशन मोड। मतलब जो डेटा है वो कौन कौन सा मोड हम यूज़ करते हैं, कौन कौन से उसके ट्रांसमिशन मोड होते हैं। तो मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपके फिज़िकल लेयर के फंक्शंस हैं। फिज़िकल लेयर के फंक्शन में आपका जो है ट्रांसमिशन मोड भी होता है, ट्रांसमिशन मीडियम भी होता है। जस्ट अभी हमने जो मीडियम देखा था, तो मैंने अभी आपसे पूछा भी था तो कि वो कौन सी लेयर की फंक्शनैलिटी है, तो वो आपकी फ़िज़िकल लेयर की फंक्शनैलिटी है। टोपोलॉजी जो है वो भी आपकी फ़िज़िकल लेयर में आएंगे, और तीनों ही टॉपिक जो हैं वो आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में आते हैं, तो हम इनको डिटेल में देखेंगे। तो एक तरीके से आपका फ़िज़िकल लेयर की फंक्शंस भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो कम्युनिकेशन मीडियम जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हो, सिंप्लेक्स हो सकता है, हाफ डुप्लेक्स हो सकता है, और फुल डुप्लेक्स हो सकता है। तो सिंप्लेक्स आपका क्या होगा? सिंप्लेक्स अगर की बात करें, बिल्कुल ही सिंपल है, यूनी डायरेक्शनल है। मतलब एक टाइम पे इधर सेंडर्स की तरफ से डेटा जाएगा, दूसरे टाइम पे रिसीवर उसको रिसीव करेगा। ठीक है, मतलब जो यहाँ पर कम्युनिकेशन है वो बोथ साइड नहीं होता। पहले ये भेजेगा, फिर इसको रिसीव होगा, उसके बाद ये भेजेगा, फिर इसको रिसीव होगा, तो फिर क्या करेगा, फिर ये भेजेगा, इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा इसको देख भी लो कि ये सिंप्लेक्स मोड जो है वो यूनी डायरेक्शनल है, वन वे स्ट्रीट होता है। ओनली वन ऑफ द टू डिवाइस ऑन अ लिंक कैन ट्रांसमिट, द अदर कैन ओनली रिसीव। ठीक है, तो यहाँ से आप देख भी सकते हो, ये आपका सिंप्लेक्स है। एक टाइम पे एक ही के पास भेजेगा, क्योंकि ये क्या है, यूनी डायरेक्शनल है, इसके अंदर सिर्फ एक ही डायरेक्शन होती है। अब सॉरी, मैंने सिंप्लेक्स का आपको ऐसे इस तरीके से बता दिया कि इसको रिसीव होगा फिर ये भेजेगा, नहीं, ये आपका हाफ डुप्लेक्स होता है। सिंप्लेक्स आपका सिंपल होगा कि एक टाइम पे एक ही जो बंदा है वो दूसरे को सेंड कर सकता है। ठीक है,
अब देखो इसके एग्जाम्पल देख लो, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, सिंप्लेक्स की कोई आपको डेफिनेशन नहीं बोलेगा कि सिंप्लेक्स की डेफिनेशन बताओ, आपको जो है कुछ एग्जाम्पल दे दिए जाते हैं। जब आपका क्वेश्चन आता है तो आपको कुछ एग्जाम्पल दे दिए जाते हैं और उसमें आपसे पूछा जाता है कि ये सिंप्लेक्स है, हाफ डुप्लेक्स है या फुल डुप्लेक्स है, क्या होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कीबोर्ड एंड मॉनिटर। कीबोर्ड एंड मॉनिटर जो हैं वो आपके सिंप्लेक्स डिवाइस के एग्जांपल होंगे। तो किस तरीके से, जब कीबोर्ड में से आप इनपुट को एंटर करोगे तो ऐसा तो है नहीं ना कि जो वापस आपको भी कुछ ना कुछ वो मिलेगा, आपको स्क्रीन पे जो है सिर्फ एक आउटपुट शो होगी। तो मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये आपके क्या है, सिंप्लेक्स डिवाइसेस हैं। कीबोर्ड कैन ओनली इंट्रोड्यूस इनपुट। कीबोर्ड जो है वो सिर्फ क्या करता है, इनपुट को इंट्रोड्यूस करता है, और मॉनिटर क्या करता है, सिर्फ आउटपुट को एक्सेप्ट करता है। सिंप्लेक्स मोड कैन यूज द एंटायर कैपेसिटी ऑफ द चैनल टू सेंड डेटा इन वन डायरेक्शन। ठीक है, तो सिंप्लेक्स मोड जो होता है वो क्या करता है, यूज करता है एंटायर कैपेसिटी ऑफ चैनल टू सेंड डेटा ऑन वन डायरेक्शन। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल, ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे एग्जाम्पल नोट डाउन कर लेना, क्योंकि यहीं से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इससे ज़्यादा तो अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स में से। एग्जाम्पल में से ही क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा जो है हाफ होगा, सिंप्लेक्स होगा, फुल होगा। तो रेडियो टीवी ट्रांसमिशन आपके सिंप्लेक्स हैं, स्कैनर टू कंप्यूटर, कंप्यूटर टू प्रिंटर, सीपीयू आउटपुट टू मॉनिटर, कीबोर्ड माउस इनपुट टू सीपीयू। ये आपके सारे क्या हो गए, सिंप्लेक्स की एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट देखो हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स आपका क्या कहता है कि यहाँ पर एक टाइम पे हम एक जो है एक ही रिसीव करेगा, फिर जब दूसरा रिसीव कर लेगा तो जो है दूसरा उसको डेटा को सेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये हो जाएगा। तो हाफ डुप्लेक्स को थोड़ा डायग्राम से अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पर आप देखो, एक टाइम पे इसे सेंड किया, जब इसने रिसीव किया तो ये क्या करेगा, वापस डेटा को सेंड करेगा। ठीक है, इसका एग्जांपल हम इस तरीके से ले लेते हैं कि अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप अपने मैसेज को छोड़ देते हो, तो जब मैं उसको रिसीव करती हूँ तो फिर मैं क्या करती हूँ कि जब मैं उसको देखती हूँ तो मैं उसका रिप्लाई कर देती हूँ। तो ये एक तरीके का क्या है, आपका हाफ डुप्लेक्स। ऐसा नहीं है कि जो कम्युनिकेट है वो साथ के साथ हो रहा है। जब आप क्या पता कब आप रिप्लाई कर रहे हो, उस टाइम पे मैं क्या कर रही हूँ, और फिर जब मैं देखती हूँ तो आप उस टाइम पे क्या कर रहे हो, तो साथ के साथ कम्युनिकेट नहीं हो पाता। तो वही आपका एक ही टाइम पे हम एक बार ही करेंगे। ठीक है, क्लियर है। अब थोड़ा इससे और डिटेल से देखो, व्हेन कार ट्रैवलिंग इन वन डायरेक्शन, जब आपकी कार जो है एक डायरेक्शन में क्या करेगी, ट्रैवल करेगी, कार गोइंग द अदर वे मस्ट वेट हाफ डुप्लेक्स का ट्रांसमिशन, द एंटायर कैपेसिटी ऑफ चैनल इज टेकन ओवर बाय विच एवर ऑफ द टू डिवाइसेज इज ट्रांसमिशिंग एट अ टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो वॉकी टॉकी है और इंटरनेट ब्राउज़र है। वॉकी टॉकी सेम होता है, हम पहले यूज़ करते थे वॉकी टॉकी को कि एक टाइम पे एक साइड से एक ही बंदा जो है वो बात करेगा, जब उसकी बात ख़त्म हो जाएगी तो फिर दूसरी साइड से दूसरा बंदा बोलेगा। और इंटरनेट ब्राउज़र आप समझ ही रहे हो कि मुझे कुछ सर्च करना है, मैंने टाइप किया, फिर मुझे वहाँ पे वो डेटा मिलेगा। अगर मुझे वो सही लगता है तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं क्या करूँगी, फिर कुछ और टाइप करके लिखूँगी ताकि मुझे एग्जैक्ट डेटा मिल सके। ठीक है, तो walkie-talkie and citizen band radios are both half duplex system. The half duplex mode is used in case where there is no need for communication in both direction at the same time. The entire capacity of channel can be utilized for each direction. Clear है। अब देखो नेक्स्ट फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स से आप समझ ही रहे हो कि आप एक ही टाइम पे क्या कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो। मतलब अगर हम किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो एक ही टाइम पे आप यहाँ पर कम्युनिकेशन कर सकते हो। तो यहाँ पर हम डेटा को सेंड कर सकते हैं दोनों तरफ से। यहाँ पे आप एग्जांपल से भी समझ सकते हो, बोथ डायरेक्शन में यहाँ पर डेटा जो है वो सेंड होता है। एक ही टाइम पे हम दोनों से क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल देखो, एग्जाम्पल आपका फुल डुप्लेक्स का क्या हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल लोकल एरिया नेटवर्क विद अ टेक्नोलॉजी दैट हैज़ फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन, वन वर्क स्टेशन कैन बी सेंडिंग डेटा ऑन द लाइन वाइल अनदर वर्क स्टेशन इज रिसीविंग द डेटा। क्लियर है। फुल डुप्लेक्स जो ट्रांसमिशन है वो नेसेसरी है, इम्प्लाइज अ बाई डायरेक्शनल लाइन
वन कैन मूव डेटा इन बोथ डायरेक्शन, कि जो डेटा है वो आपका बाई डायरेक्शनल आपका होता है, और बाकी जो हमने सिंप्लेक्स देखा था वहाँ पे आपका जो डेटा है वो कैसा होता है, यूनी डायरेक्शनल। क्लियर है यहाँ से। अब हम बात कर लेते हैं नेटवर्किंग की। डेटा कम्युनिकेशन हमने पूरा देख लिया है, किस किस तरीके से हम डेटा को कम्युनिकेट करवा सकते हैं वो देख लिया है। अब हम देखेंगे नेटवर्किंग का भी थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं, थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं कि नेटवर्किंग कहाँ से आया था, किस तरीके से हम उसको यूज़ करने लगे और अब क्या क्या उसके अंदर ऐड ऑन होता जा रहा है। तो कंप्यूटर नेटवर्क जो है एक सेट ऑफ डिवाइसेस होता है जो ऑफन रेफर टू एज अ नोड कनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन लिंक। ठीक है, नोड कैन बी कंप्यूटर, प्रिंटर और एनी अदर डिवाइस कैपेबल ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा जनरेटेड बाय अदर नोड्स ऑन द नेटवर्क। ये जो आपका कंप्यूटर है, ये नोड कैन बी कंप्यूटर, प्रिंटर हो सकता है, यानी कोई भी अदर डिवाइस हो सकता है जिसके अंदर कैपेबिलिटी हो डेटा को सेंड और रिसीव करने की, जनरेटेड बाय अदर नोड्स ऑन द नेटवर्क। तो ये आपका क्या होगा, नेटवर्किंग होगा। नेटवर्किंग एक तरीके से आप क्या कह रहे हो कि एक तरीके का हम क्या करवाते हैं, कनेक्ट करवाते हैं कम्युनिकेशन लिंक को। ठीक है, हाँ जी, यहाँ से आप देखो इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क, मतलब जो कंप्यूटर हैं वो एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड। यहाँ पर आप एग्जांपल में देख भी सकते हो कि ये सारे जो कंप्यूटर हैं वो एक दूसरे से क्या हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। तो यही आपका क्या बन जाएगा, एक तरीके का नेटवर्क बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नेटवर्क बन जाएगा। नीड देखो मतलब क्या क्या इसकी ज़रूरत है, रिसोर्स को शेयर करने के लिए, रिलायबिलिटी के लिए, कॉस्ट फैक्टर के लिए, कम्युनिकेशन मीडियम के लिए। तो कम्युनिकेशन मीडियम इज़ ऑल्सो क्या है आपका फिजिकल लेयर की फंक्शनैलिटी है। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा, नेटवर्क क्लियर है। डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो। अब देखो रिसोर्स शेयरिंग क्या होता है। रिसोर्स शेयरिंग में आप क्या करते हो, रिसोर्सेज को शेयर करवाते हो। लाइक आपको मेमोरी शेयर करवाना है या कुछ और शेयर करवाना है तो ये आपके रिसोर्सेज को शेयर करना हुआ। मीन्स टू मेक ऑल प्रोग्राम डेटा एंड पेरिफेरल्स अवेलेबल टू एनी वन ऑन द नेटवर्क irrespective of the physical location of the resource and the user। ठीक है, रिलायबिलिटी आपकी क्या होती है कि आपने कोई भी डेटा सेंड किया है वो बहुत ज़्यादा रिलायबल है, मतलब जिस तरीके का आपने भेजा उसी तरीके का रिसीवर को रिसीव हुआ। means to keep the copy of file or two or more different machines, so if one of them is unavailable then its other copy can be used। cost factor means it greatly reduce the cost since the resources can be shared। अगर हम resources को share करवा रहे हैं तो cost का जो factor है वो भी तो कम होगा ना। communication medium means one can send a message and whatever the change at one end are done can be immediately notice at other। ठीक है, तो कम्युनिकेशन मीडियम आपका वही हो गया कि जो भी मीडियम है उसको आप किस तरीके से कम्युनिकेट करवा रहे हो। हाँ जी, अब देखो एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्किंग की एडवांटेज क्या होंगी वो देखो, फाइल को शेयर करना, रिसोर्स को शेयर करना, शेयरिंग अ सिंगल इंटरनेट कनेक्शन, इंक्रीजिंग स्टोरेज कैपेसिटी। तो मुझे नहीं लगता कि इनको कोई भी किसी भी पॉइंट को डिक्लेयर करने की ज़रूरत है, फिर भी अगर आपको डाउट आता है तो पूछ सकते हो। फाइल शेयरिंग मतलब जो यूज़र्स हैं, जो प्रोसेस है, उनके बीच में क्या कर रहे हो, फाइल को शेयर करवा रहे हो। रिसोर्सेज शेयरिंग, रिसोर्स को शेयर करवा रहे हो। रिसोर्सेज में जो है आपका प्रिंटर, स्कैनर, कॉपियर, ये सब हो गया। शेयरिंग है सिंगल इंटरनेट कनेक्शन, मतलब यहाँ पर सिंगल इंटरनेट जो है सिंगल जो आपका जो है यहाँ पर कॉस्ट एफिशिएंट है, मतलब आप जो कनेक्शन है उसको भी क्या कर सकते हो, शेयर करवा सकते हो ना, तो कॉस्ट एफिशिएंट है और जो आपकी कॉस्टिंग है वो भी थोड़ी कम हो जाएगी अगर आप शेयर कर रहे हो तो ये सारी क्या है, एडवांटेज हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिए एडवांटेज के ऊपर, तो आपको पता होना चाहिए कि फाइल को शेयर करना, रिसोर्सेज को शेयर करना सिंगल इंटरनेट कनेक्शन को इंक्रीजिंग है स्टोरेज कैपेसिटी, मतलब किसी के पास अगर एक ही इंटरनेट का कनेक्शन है तो वो क्या करेगा, वेट ही करेगा ना अपने हस्बैंड का कि आए तो हम क्या करें, कुछ शेयर करें उससे, है ना। इंक्रीजिंग स्टोरेज कैपेसिटी, जो भी स्टोरेज की कैपेसिटी है उनको क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। तो ये थी कंप्यूटर नेटवर्क की एडवांटेज। अब देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग, मतलब जो नेटवर्किंग है वो कहाँ से आया और हमें नेटवर्क की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो नेटवर्क जो है वो एडिशनली अनेबल एसोसिएटेड पीसीज टू प्रोसेस to share document and information, also equipment assist
scanner, plotter, projectors and storage devices, making it simple to gather and administrating data and enabling client to work together. ठीक है, अब देखो द सिस्टम वॉज सिंपली नॉट एडवांस इन वन डे, मतलब एक दिन में जो आपका सिस्टम है वो एडवांस नहीं हो सकता है, एक दिन में आप एडवांस नहीं हो सकती। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि 4-5 महीने या एक वीक से कंटिन्यू पढ़ाई कर रहा हूँ लेकिन कुछ हो नहीं रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस चीज़ को छोड़ दो, मतलब आप कंटिन्यू अपने काम में रखो, क्या पता एक दिन जो है आपको भी इस तरीके से कुछ ना कुछ अच्छा सुनने को मिले। मतलब अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, अभी आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अभी आपको नहीं पता कि मुझे कितने साल लगेंगे, लेकिन अगर आप सीरियसली होकर पढ़ेंगे तो आप आराम से एक अच्छी जॉब ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, पास बैक इन 1969 बाय द इम्प्रूवमेंट ऑफ फर्स्ट पर्सन कॉल्ड ARPANET। ठीक है, तो 1969 में पहली बार हुआ था किसका, वो ARPANET का, विच प्रोमोटेड द इम्प्रूवमेंट ऑफ वेब। एट दैट पॉइंट आफ्टर कंटिन्यूसली एवरी डे अपग्रेजुएशन अक्कर इन द system innovation. The system has gone through a few phases which are described below. ठीक है, अब हम थोड़ा सा इनको देख लेते हैं ताकि आपके सारे डाउट्स अच्छे से क्लियर हो जाएं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ARPANET। ARPANET का सबसे पहले आप ये देखो कि ARPANET को कहते क्या हो, एडवांस रिसर्च एजेंसी नेटवर्क। तो ARPANET जो है सबसे पहले जो एग्जिस्टेंस में आया था वो 1969 में आया था, और इसका जो बेसिस था वो क्या था, इंटरनेट, विच वॉज डिजाइंड एंड नेम्ड द एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी एंड US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। ठीक है, तो US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में इसको रिसर्च किया गया था। कब एग्जिस्टेंस में आया था, 1969 में। मेन पर्पस क्या था, इंटरनेट का, और इसका क्या हो गया फुल फॉर्म, एडवांस रिसर्च एजेंसी नेटवर्क। कई बार एग्जामिनर पूछ सकता है, तो ARPANET को आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि आप सबको पता है कि जो पहले कंप्यूटर आए थे वो पहले बहुत बड़े साइज़ के थे, फिर धीरे धीरे नेटवर्क आया, फिर इंटरनेट का कनेक्शन आया, बहुत सारी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे डेवलप हुई है, एक दिन में तो कुछ हो नहीं जाता है, तो वही सारी चीज़ें हैं। अभी हम नेटवर्क को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, उसका हम एक तरीके का इवोल्यूशन देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे कि कब आया था, कब एग्जिस्टेंस में आया था। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका है वो क्या है, ARPANET। ठीक है, अब देखो NSFNET, ये क्या है, ये आपका नेशनल साइंस फेडरेशन नेटवर्क है। क्या है, नेशनल साइंस फेडरेशन नेटवर्क। NET से तो आपका नेटवर्क हो गया, और N से आपका नेशनल हो गया, S से आपका साइंस हो गया, F से आपका फेडरेशन हो गया। इन मिड 1980s, ठीक है, तो 1969 में वो आया। जब आपका 80s आई तो NSFNET क्रिएटेड अ न्यू नेटवर्क विच हैज़ मोर कैपेबल देन ARPANET। मतलब ये जो नेटवर्क था ये आपके ARPANET से काफ़ी ज़्यादा कैपेबल था, एंड बिकम द फर्स्ट बैकबोन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द कमर्शियल पब्लिक इंटरनेट। ठीक है, its main aim was to use network only for the academic research and not for any kind of private business activity। इसका जो मेन हमने यूज़ किया था, इसको एकेडमिक रिसर्च के लिए यूज़ किया था, ये प्राइवेट बिजनेस एक्टिविटी के लिए हमने इसको यूज़ नोट लगा रखा है, तो आपको ये पता होना चाहिए ये सिर्फ हमारा एकेडमिक रिसर्च के लिए था, प्राइवेट बिजनेस एक्टिविटी के लिए नहीं था। क्योंकि अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन आ सकता है कि NSFNET जो है वो आपने किस चीज़ के लिए, किस पर्पज़ के लिए आया था, और वहाँ पर हम क्या यूज़ करते थे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। लेटर मैनी प्राइवेटली ओन बिजनेस विद हर देयर ओन प्राइवेट सिस्टम ज्वाइंट विद ARPANET एंड टू मेक मोर कैपेबल एंड वाइड नेटवर्क द इंटरनेट। क्लियर है, अब यहाँ से डायग्राम से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ARPANET को जब, और आप NSFNET और प्राइवेट नेटवर्क जब आप तीनों को मिलाओगे तो आपको क्या मिलेगा, इंटरनेट। ये डायग्राम अच्छे से नोट डाउन कर लेना। जब आपने ARPANET, NSFNET और प्राइवेट नेटवर्क तीनों को एडिशन किया तो आपको क्या मिला, इंटरनेट। तो 1969 में आपका ARPANET आया था, NSFNET आपका 1980 में आया था, और प्राइवेट नेटवर्क, इन तीनों को मिलाया तो आपको क्या मिल गया, इंटरनेट मिल गया, जो कि 1990 में आपको आया था। ठीक है, तो ARPANET जो है वो स्टार्टेड किया था कनेक्ट कंप्यूटर के लिए, मतलब कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए, और कहाँ पर किया गया था, US डिफेंस एंड डिफरेंस यूनिवर्सिटीज़। NSFNET जो है वो हाई कैपेसिटी नेटवर्क था, जो स्ट्रिक्टली हम यूज़ कर रहे थे एकेडमिक एंड रिसर्च, इंजीनियरिंग रिसर्च के लिए। इंटरनेट जो है वो आपका एक तरीके का इंटर नेटवर्किंग है, डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क से मिलकर बना है, इसलिए हम इसको इंटर नेटवर्किंग कहते हैं, जिसमें आपका ARPANET, NSFNET और अदर प्राइवेट नेटवर्क जो हैं वो तीनों को मिलाकर क्या रिजल्ट देते हैं, इंटरनेट। क्लियर है,
ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। आरपा नेट हो गया, आपका इंटरनेट हो गया और एनएसएफ नेट हो गया। जो फर्स्ट नेटवर्क था वो आपका आरपा नेट था। तो क्वेश्चन आ जाए कि आपका फर्स्ट नेटवर्क क्या था, तो आप बताओगे कि फर्स्ट नेटवर्क आपका क्या था, आरपा नेट। ठीक है। अब देखो इंटरनेट क्या है। इंटरनेट जो है वो एक तरीके का नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है, यानी कि दैट इज इंटर नेटवर्क है, मतलब बहुत सारे नेटवर्क को मिलकर बना है। जो इंटरनेट हैज़ इवोल्व फ्रॉम आरपानेट। द इंटरनेट इज़ अ ग्लोबली, अब समझ में आ गया कि आरपानेट से किस तरीके से बना है। द इंटरनेट इज़ अ ग्लोबली कनेक्टेड नेटवर्क सिस्टम दैट यूटिलाइज TCP/IP टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन. It allow computer of different type to exchange information and is known as internet. The internet is the financially communication method as an planet in which the following service are instantly available. ठीक है, तो ये तो वैसे भी पीछे से अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन मैं आपको बता ही चुकी हूँ। यहाँ पर जो इंटरनेट में आपको फैसिलिटी मिलती है वो क्या होती है, आप ईमेल कर सकते हो, वेब अनेबल्ड ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो, ऑनलाइन मूविंग एंड गेमिंग कर सकते हो, डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हो। ये सारी चीज़ें करने के लिए आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप ये चीज़ें नहीं कर सकते, ध्यान रखना। अगर आपको मेल करना है तो भी आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। अगर आपको किसी से ऑडियो में बात करनी है, वीडियो से करनी है, कॉन्फ्रेंसिंग करनी है, ऑनलाइन मूवी या ऑनलाइन गेम खेलने हैं, तो आप सारे के सारे इंटरनेट के थ्रू ही कर सकते हो। आपको कोई डेटा ट्रांसफ़र करना है, फाइल ट्रांसफ़र करनी है, ओपन थ्रो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल दैट इज़ FTP, तो भी आप इंटरनेट का यूज़ करोगे। इंस्टेंट मैसेजिंग करनी है, इंटरनेट फॉर्म्स हो गए, सोशल नेटवर्किंग हो गई, ऑनलाइन शॉपिंग हो गई, फिनेंशियल सर्विस हो गई। ठीक है, तो इन सब के लिए आपको क्या होना चाहिए, आपके पास एक इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए, चाहे वो फ़ोन में रिचार्ज करवाया हो या आपने वाईफाई का मॉडेम लगवा रखा हो। ठीक है। इंटरनेट जो है एक वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, तो एक तरीके का क्या हो गया, इंटर नेटवर्क। ठीक है। तो हाउ डज नेटवर्क वर्क, जो नेटवर्क है वो किस तरीके से वर्क करता है आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इंटरनेट जो है, मोस्ट कंप्यूटर आर नॉट कनेक्टेड डायरेक्टली टू द इंटरनेट। ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर जो हैं वो एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते हैं। रादर दे आर कनेक्टेड टू सिमिलर स्मॉलर नेटवर्क विच इन टर्न आर कनेक्टेड थ्रू गेटवे टू द इंटरनेट बैकबोन। ठीक है। तो अगर आपको कल की क्लास याद हो तो मैंने आपको गेटवे करवाया था, गेटवे क्या होता है अभी हम देख लेते हैं फिर से। गेटवे एक तरीके का एंट्री और एग्जिट पॉइंट होता है, जो क्या करता है, किसी भी नेटवर्क में एंटर करने के लिए हम उसके बाहर वाले पॉइंट पे लगाते हैं। और अगर इसका क्वेश्चन आता है तो गेटवे जो है एक डिवाइस है जो कनेक्ट करता है डिसिमिलर नेटवर्क को। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो ये नेटवर्क है, एक ये नेटवर्क है, और मुझे अब इस नेटवर्क को छोड़ के इस दूसरे नेटवर्क में एंटर करना है, तो बीच में मैं क्या लगा दूंगी, गेटवे लगा दूंगी, ताकि मैं इस नेटवर्क में एंटर कर जाऊँ। क्लियर है। अब देखो बैकबोन, बैकबोन क्या कहती है, एक सेंट्रल इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर होता है जो कनेक्ट करता है वन और मोर नेटवर्क को, जस्ट लाइक द ट्रंक ऑफ द ट्री ऑफ द स्पाइन ऑफ ह्यूमन बींग। एक तरीके की जो रीढ़ की हड्डी होती है ह्यूमन बींग की, उसी की तरह बैकबोन होती है। बैकबोन से आप समझ भी गए होंगे कि एक तरीके का पूरा सहारा। ठीक है। अगर हमारी रीढ़ की हड्डी ना हो तो क्या हम काम कर सकते, क्या हम चल सकते, क्या फिर सकते, नहीं कर सकते। ऐसे ही बैकबोन जो है एक सेंट्रल इंटरकनेक्टिंग स्ट्रक्चर है जो कनेक्ट करता है बहुत सारे नेटवर्क को, और एक तरीके का स्पाइन ऑफ ह्यूमन बींग की तरह ही होता है ये। ठीक है। तो हाउ इंटरनेट फंक्शन, मतलब किस तरीके का जो इंटरनेट फंक्शन करता है। ध्यान से देखो इन पॉइंट्स को। एट द सोर्स कंप्यूटर द मैसेजिंग ऑफ द फाइल डॉक्यूमेंट टू बी सेंड टू अनदर कंप्यूटर इज फर्स्टली डिवाइडेड इनटू वेरी स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड पैकेट। ठीक है। तो पैकेट्स में आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना, दैट इज पैकेट्स बन जाते हैं। और पैकेट जो है वो आपके डिवाइस होती हैं या डेटा यूनिट होती हैं, वो आप मुझे कमेंट के सेक्शन में बताएंगे कि कल मैंने आपको पैकेट्स बताया था, तो पैकेट जो है वो डिवाइस है या डेटा यूनिट है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। पैकेट जनरली कंटेन, जो पैकेट होगा वो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो रखेगा ना। इच पैकेट इज गिवन अ नंबर ऑफ सीरियल वाइज, हर एक पैकेट पे जो है नंबर गिवन होता है 1 2 3 या कुछ और ABC, मतलब इस तरीके का सीरियल वाइज नंबर गिवन होगा। ऑल दिस पैकेट आर सेंड टू द एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन कंप्यूटर। हर एक पैकेट को जहाँ पर भेजना है, यानी कि जो डेस्टिनेशन है उस पर एड्रेस मेंशन होता है। लाइक अगर मैं बात करूँ, आपने कुछ ऑनलाइन परचेज़ किया है, तो वहाँ पर जब आप परचेज़ करोगे तो अपना एड्रेस दोगे ना, तो वही एड्रेस जब दोगे तभी तो आपके घर पे आएगा। अगर आप एड्रेस नहीं दोगे तो कहाँ जाएगा, है ना।
तो वही है, सेम चीज़ें। द डेस्टिनेशन कंप्यूटर रिसीव द पैकेट इन रैंडम मैनर मे इवन रिसीव पैकेट 10 बिफोर पैकेट 1 अराइव। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो आपने पहले ऑर्डर किया वही आपको पहले मिले, जो आपने लास्ट में ऑर्डर किया है वो भी पहले मिल सकता है। तो मतलब जो सीक्वेंस है वो प्रॉपर नहीं रह सकता, आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, इफ़ अ पैकेट ग्रैबल और लॉस इट इज़ डिमांडेड अगेन। अगर आपका पैकेट ग्रैबल मतलब खो गया है, गुम हो गया है या कुछ गड़बड़ हो गई है, तो आप उस पैकेट की दोबारा से डिमांड कर सकते हो। पैकेट आर रिजेंबल्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर नंबर एंड द ओरिजिनल मैसेज फाइल डॉक्यूमेंट इज ऑब्टेन। जो पैकेट की रिजेंबलिंग है वो वैसे ही की जाती है जैसे वो आया था। ठीक है, अब इंटरनेट की फंक्शनिंग क्या होगी? द रीज़न ऑफ इंटरनेट वर्क्स एट ऑल इज़ दैट एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू यूज़ द सेम सेट ऑफ रूल फॉर कम्युनिकेशन। सेट ऑफ रूल जो हैं वो आपके प्रोटोकॉल होते हैं। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया है कि प्रोटोकॉल क्या होता है, प्रोटोकॉल की डेफिनेशन आ चुकी है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोटोकॉल क्या होता है। प्रोटोकॉल आपके सेट ऑफ रूल्स होते हैं। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज्ड बाय इंटरनेट इज टीसीपी और आईपी। द टीसीपी यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल पार्ट जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है डिवाइडिंग द फाइल मैसेज इनटू पैकेट ऑन सोर्स कंप्यूटर। इट टीसीपी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजेंबलिंग द रिसीव पैकेट एट द डेस्टिनेशन। आईपी आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है जो क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन कंप्यूटर सो दैट इच पैकेट इज राउटेड। इंट आईपी जो है वो आपके कौन सी लेयर पर होते हैं भाई, कोई बताएगा मुझे? कल मैंने आपको बताया था नेटवर्क लेयर पर होते हैं। और टीसीपी जो है वो आपकी कौन सी लेयर पर होंगे? टीसीपी और यूडीपी दो मैंने आपको बताए थे प्रोटोकॉल, वो आपकी कौन सी लेयर पर होते हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट इज सेट टू बी इंटर स्पेस। जो फ्यूचर है इंटरनेट का उसको आप क्या कहोगे? इंटर स्पेस। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये इस तरीके का है, आपको दिख भी रहा होगा। फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिर आपकी नेटवर्क लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर आपकी सेशन लेयर, फिर प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन। ये कल हम सारे मैं आपको बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे आप तीनों में देख सकते हैं, SMTP, FTP, टेलनेट, TNS, SNMP, NFS, RPC, TFTP। और फिर ट्रांसपोर्ट पे आपके TCP और UDP हो गए। फिर नेटवर्क लेयर पे ICMP, IGMP, IP, ARP, RARP। और इन सब की जो है कल मैंने आपको फुल फॉर्म बताई थी, लिखवाई थी। तो सारे के सारे बच्चे मुझे इन फुल फॉर्म का जो है कमेंट सेक्शन में मैसेज करेंगे कि ARP क्या होती है, RARP क्या होती है, IP क्या होगा, IGMP क्या होगा, IGMP क्या होगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर क्लियर है यहाँ से ये। अब देखो वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब को किसने इन्वेंशन किया था। तो किसने किया था? टिम बर्नर ली ने किया था। ध्यान रखना है इस बात को। द वर्ल्ड वाइड वेब जो है कॉम्बिनेशन होता है ऑल रिसोर्सेज यूजर ऑन द इंटरनेट दैट आर यूजिंग द हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP। द वर्ल्ड वाइड वेब इज द यूनिवर्स ऑफ नेटवर्क एसेसिबल इंफॉर्मेशन एज एम्बोडीमेंट ऑफ ह्यूमन नॉलेज। ठीक है, अब इंटरस्पेस क्या होता है? इंटरस्पेस ध्यान से देखना, एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जो अलाउ करता है मल्टीपल यूजर इन अ क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट टू कम्युनिकेट विद ईच अदर टू सेंड एंड रिसीव डेटा ऑफ वेरियस टाइप सच एज डेटा फाइल्स, वीडियो, ऑडियो एंड टेक्सचुअल डेटा। ठीक है, इंटरस्पेस जो है वो क्या करता है? गिव मोस्ट एक्सपेंशियल टाइप फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट टूडे। ठीक है, इंट्रानेट क्या होता है? इंट्रानेट जो है वो एक तरीके का नेटवर्क हो गया जो कनेक्ट करता है कंप्यूटर्स को एंड नेटवर्क विद इन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज बेस्ड ऑन इंटरनेट टेक्नोलॉजी। ये यूज़ करता है TCP/IP प्रोटोकॉल, सर्वर एंड ब्राउजर सॉफ्टवेयर यूज फॉर इंटरनेट लाइक ईमेल, FTP, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। स्विचिंग टेक्निक, स्विचिंग का करें भाई, आज मुझे लग रहा है क्लास बहुत लंबी हो जाएगी क्योंकि स्विचिंग एक ऑलरेडी बहुत बड़ा टॉपिक है। स्विचिंग ये देख लो कि क्यों होता है, बाकी कल हम इसको डिटेल में देखेंगे। स्विचिंग एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जहाँ पर मल्टीपल पाथ होते हैं, जहाँ पर सेंडर और रिसीवर होता है। स्विचिंग टेक्निक डिसाइड करती है कि कौन सा बेस्ट रूट उसको लेना है ताकि वो डेटा को ट्रांसमिट कर सके। मतलब बेस्ट रूट को डिसाइड करने के लिए हम स्विचिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं। मल्टीपल होती हैं स्विचिंग टेक्निक, लाइक पैकेट हो गई, मैसेज हो गई, सर्किट हो गई। ठीक है, तो 3 टाइप्स होंगी सर्किट स्विचिंग की, सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग और मैसेज स्विचिंग। ठीक है, तो स्विचिंग जो होती है वो सेंड करती है डेटा अलोंग डिफरेंट राउट।
मतलब डिफरेंट डिफरेंट रूट से डेटा को सेंड करती है और बेस्ट वंस रूट को सिलेक्ट करने के लिए हम स्विचिंग का यूज़ करते हैं। स्विचिंग टेक्निक जो होती है वो यूज़ करती है कनेक्ट द सिस्टम मेकिंग वन टू वन कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि स्विचिंग जो टेक्निक है वो कौन से कम्युनिकेशन को फॉलो कर सकती है, वन टू मैनी, मैनी टू वन, इस तरीके से क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख ही रहे हो काफ़ी लंबी है सर्किट, मैसेज और पैकेट, फिर हम इसको डिटेल में देखेंगे। तो कल हम इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। पूरा डेटा कम्युनिकेशन और कंप्यूटर नेटवर्क की जो हिस्ट्री है वो मैं करवा चुकी हूँ, और ये जो टर्म्स हैं एनएसएफ नेट हो गया, आरपा नेट हो गया, कब डेवलप हुआ था, कब एग्जिस्टेंस में आया था, इन पे क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए मैंने ये बेसिक करवा दिया है ताकि आपको ऐसा ना लगे कि कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। स्टार्ट तो कर दिया लेकिन हमें समझ नहीं आया कि होता क्या है। ठीक है, तो आई होप अगर आपको समझ में आया है तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि करते नहीं हो, भूल जाते हो, क्या होता है पता नहीं, लेकिन कर दिया करो, अच्छा लगता है भाई, है। तो फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।